पर खच्चे उड़ गए, है ना। वही बीमारी है सबको, है ना। बस और कुछ, खुद को जीरो मानते हो फिर हीरो खोजते हो। मेरा फेवरेट हीरो है, ये है वो है बोलते हो। जीरो मानते हो यार खुद को, खुद ही खुद को गड्ढे में डालते हो। तभी तो हीरो खोजते हो ना। कौन सा है फेवरेट हीरो? ऐसे ऐसी बातें चलती है। दौड़ मची है फिर, उसमें भी कंपटीशन। आप बड़ा ताव मारते हो। नहीं, मेरा हीरो तो फेवरेट हॉलीवुड का है। बात भिखारी टाइप ही कर रहे हो, खुद को जीरो ही तो मान रहे हो। भिखमंगा पना छूट रहा नहीं है। बस सेम ऐसी है, खुद को जीव माने ना, इसलिए भगवान। मेरा फेवरेट भगवान ये है, मेरा फेवरेट ये है। सेम स्टोरी है बस, जैसे जीरो और हीरो वाली, वैसी जियो भगवान वाली। ये पूरी पोल खोल रहे हैं हम माया की। हाँ, और फिर ध्यान करते हो। जीरो किसका ध्यान करता है? हीरो का। फोटो लगाते हैं लोग अपने घर में, और कुछ नहीं मिला। वॉलपेपर्स। ऐसी जीव भी फोटो लगाता है ना, अलग अलग भगवान की। भगवान का भाव अच्छा है उसका, गलत नहीं, लेकिन जीव जीव ही रहेगा ना। तो रामायण में एक दोहा आता है, सेवक सेव्य भाव बिनु बंधन न टरहि, यानी बंधन नहीं कटता। सेवक में जब तक सेव्य का भाव ना आ जाए कि मैं मालिक हूं, बंधन छूटत नाही, तब तक बंधन नहीं छूटता। जब तक सेवक में सेव्य का भाव ना आ जाए। लेकिन हम और गहरा पॉइंट बता रहे हैं कि खुद को सेवक मानो ही मत ना, तो मालिक होना थोड़ी ना पड़ेगा। सेवक मानते हो तभी मालिक होने का प्रयास करते हो। कि मैं मालिकों का मालिक हूं, ये बातें आती कहां से? सेवक बोलता है ये बातें, मालिक थोड़ी ना बोलता है। मालिक थोड़ी ना बोलेगा मैं मालिकों का मालिक हूं यार। भगवान कभी भी बोलता है क्या मैं भगवान हूं? सच बताना, आपके मैंने कभी भी बोला क्या मैं भगवान हूं? नहीं बोलता, वही असली भगवान है। मैं कभी भी नहीं बोलता कि मैं भगवान हूं, जीव बोलता है मैं भगवान।
आपका मैं सहज रहता है, वो कभी नहीं बोलता कि मैं भगवान, क्योंकि वो भगवान है। हाँ। सहज में है ना। हाँ। हाँ जी। तो ये जीरो हीरो जीव भगवान सब छोड़ो, अब मैच्योर हो गए हो आप लोग, ये बचपना छोड़ो, है ना, बहुत हो गया ये। हाँ जी। ठीक है, तबीयत पानी। तो नाउ यू सेलिब्रेट, इसके बाद केवल सेलिब्रेशन। और कितनी विचित्र बात है कि आप अपने आप को किताबों में खोजते हो। मतलब आप लाइव, एकदम लाइव, जीवंत, महाजीवन, और डेड बुक्स में खोजते हो यार खुद को। कुछ तो बुद्धि होनी चाहिए ना। फिर एक किताब पढ़ते हो, उससे तृप्ति नहीं मिलती, दूसरी पढ़ते हो, ऐसे हजारों पढ़ लेते हो, तनाव और बढ़ जाता है, डिप्रेशन की दवा लेते हो, स्मोक करते हो, है ना, फिर ड्रिंक लेते हो। मतलब फिर ड्रग्स ये सब आती कहाँ से? फ्रस्ट्रेशन से आती है ना। एक रिलीफ खोजते रहते हो। किताबों से मैं अगर मिलता तो अभी तक सबको मिल गया होता, सब। किताबों से असंभव। हाँ, शास्त्रों का सम्मान जरूर है, उससे आप इस बात को जान पाते हो जो मैं अभी बता रहा हूं। बट उसके बाद आपको अपने में ही जीना है ना। लाइव हो ना आप, लाइव रहोगे। अब मैं की किताब में कोई शब्द नहीं है। और मैं की किताब में मौन भी बड़ा शब्द जैसा ही है। मौन भी मुझे बताने में असमर्थ है। तो मैं की किताब में मैं ही लिखा हुआ हूं, सिर्फ मैं।
सारी किताबों में अगर मैं लिख दिया जाए, तब वो सबसे सही इशारा होगा। अपने सारे शब्दों को काट के मैं लिख दूं, खत्म बात। क्योंकि सारे शब्द किसने लिखे? जिस शरीर से भी लिखा, मैंने ही लिखा ना। पढ़ता कौन है? समझता कौन है? नहीं समझता कौन है? तो मैं ही लिख दो ना भैया, तो इशारा कम से कम सही जाएगा, है नहीं? कुछ भी कुछ लिख दिए हो। तो मैं अच्छा, मैं कोई मान्यता नहीं है, याद रख। मैं हूं या मैं, आपको लगता है क्या कि कोई मान्यता है? नहीं लगता था। और मैं के अलावा सब मान्यता है। इवन मैं को आत्मा भी बोले तो वो भी मान्यता है। देह दृष्टि से बोलते हो आत्मा। तो बस मैं, सिर्फ मैं। अमानी पद, मैं पद। तो मुझे जब लीला करनी होती है तो मैं खुद को कुछ मान लेता हूं। और लीला नहीं करनी है तो मैं कुछ मानता ही नहीं। तो लीला करते करते मैं लीला में ही फंस गया। मैं को कोई फंसा नहीं सकता, फिर भी फंस गया। भगवान को कोई फंसा सकता है क्या? तो कैसे फंस गया? मान लिया कि फंस गया। हाँ, ये भी एक मान्यता है। हाँ जी। अरे, ऐसे कैसे फंसा देगा भगवान को कोई? क्या मजाक समझे क्या? है? तो ये भी मान्यता है, फंस गया और निकल गया। तो बस खुद को कुछ मानो ही मत, मानो ही मत। खुद को रॉन्ग लिसनर मानते हो तभी तो राइट लिसनिंग का प्रश्न आता है कि राइट लिसनिंग कैसे हो प्रभु। हाँ जी।
बस खुद को कुछ मानना ही नहीं है। खुद को कुछ माने नहीं तो खुद को जानना समाप्त। जानने की जरूरत है ही नहीं। मानना और जानना मैं देश में है ही नहीं। तो देश काल और वस्तु, है ना, मैं हर समय में हूं, ये है देश दृष्टि। ठीक। काल दृष्टि, समय की दृष्टि, कि मैं हर समय में हूं, हर स्थान में हूं, ये है देश की दृष्टि। देश काल और वस्तु, मैं हर वस्तु हूं, सब कुछ हूं, ये क्या है? वस्तु की दृष्टि। ठीक। देश काल और वस्तु, तो मैं में देश काल वस्तु तीन काल में है ही नहीं। कि मैं सर्व हूं, सब कुछ हूं, ये वस्तु की दृष्टि है। पहले भी था मैं, हमेशा रहूंगा, ये समय की दृष्टि है। काल की दृष्टि, हर स्थान में हूं, ये है देश की दृष्टि। इन तीनों का मैं में हमेशा अभाव रहता है, हमेशा अभाव रहता है मैं में। ये तीनों मैं में रहते ही नहीं है, हुए ही नहीं है। इन्हीं चीजों से हम खुद को टैली करते रहते हैं ना, समय से, देश से और वस्तु से। ये आत्मा में है ही नहीं, मैं में है ही नहीं। आपने खुद को मान लिया मैं इस स्थान में बैठा हूं, तभी भाव आता है कि मैं हर स्थान में हूं, सब जगह हूं।
खुद को माना कि मैं यहीं बैठा हूं बस, तभी आपको भाव आएगा कि मैं सब जगह हूं, सर्वत्र हूं। उसकी आप फिर साधना करते हो। खुद को मैं इस स्थान में हूं क्यों मानते हो? खुद को आप एक वस्तु मानते हो, देह मानते हो, एक वस्तु मानते हो, तब बोलते हो इस वस्तु में भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं। ये सब मान्यता है, टोटल वन टू ऑल, सब मान्यता है। खुद को टाइम मानते हो, तब भूत भविष्य वर्तमान आ जाता है कि मैं पहले भी था, आगे भी रहूंगा। ये बचकानी बातें। खुद को समय मानो ही मत ना। समय के अधीन क्यों रहते हो? खुद को वस्तु मानो ही मत। वस्तु के अधीन क्यों रहते हो? खुद को स्थान मानो ही मत। देश के अधीन क्यों रहते हो? बस खुद को ये स्थान माने तो बाकी ढक जाता है। तो देश काल वस्तु का सर्वथा अभाव मैं में रहता ही है। सर्वथा अभाव है मैं में, देश काल वस्तु का। तो मैं को कुछ मानना ही मत, बस बात समाप्त। तो न मानना न जानना। खुद को कुछ माने ही नहीं तो खुद को कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। खुद को ऐसा मानते हो तभी बोलते हो जैसा मैं हूं वैसा हूं। हाँ, जैसे के तैसे हैं हम। खुद को ऐसा माने ना, कुछ और माने, तभी तो जैसे का भाव आया कि जैसा मैं हूं वैसा हूं। ऐस में नहीं चलेगा अब। हाँ, क्या ऐसा और जैसा लगा दियो। खुद को ऐसा मानो ही मत, जैसा मैं हूं बोलने की जरूरत ही नहीं। जैसे थे वैसे भय, ये बोलने की जरूरत थोड़ी ना है फिर। ठीक है, ये करीब का बोलना है, बट ना, अब हाई रेंज यानी हाई रेंज।
ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।